जुलाई 30th, डे 38, 30 दिन हो गए पूरे, और आज मेरा वेट था 80.1। 80.1 सरप्राइजिंगली इवन आई एम शॉक्ड। या तो वेइंग स्केल खराब है, क्योंकि 81 के अराउंड चल रहा है, 81.25, 81.45, 81.75, 81 से नीचे कभी आया नहीं है, और ये 80.1 है। आई एम सरप्राइज कि ऐसा कैसे हो गया। एनीवेज, तो आज मैंने जिम जाने से पहले सुबह ब्रेकफास्ट करा। दैट वाज चाय, माय रेगुलर 200 ग्राम मैंने मसाला टोफू खाया था बेसिकली, क्योंकि आज ट्यूसडे है। ट्यूसडे को नॉनवेज खा नहीं सकता, अंडा खा नहीं सकता, इसीलिए मैंने टोफू खाया। साथ में पीनट बटर ब्रेड ली थी। इसकी टोटल मेरी कैलोरीज थी 446। उसके बाद मैं जिम गया। जिम में मैंने अपना रेगुलर वर्कआउट करा। जो मेरा मंडे का वर्कआउट है वो मैंने करा, बिकॉज मैंने मंडे को वर्कआउट नहीं किया था। दैट इज़ चेस्ट, बाइसेप, ट्राइसेप। और आके मैंने लंच किया। लंच में मैंने एक वे प्रोटीन लिया, बनाना डाला था उसके अंदर। उसके बाद अगेन टोफू लिया मैंने 200 ग्राम। थोड़े से राजमा खाए, 100 ग्राम चावल खाए, जिसकी टोटल कैलोरीज थी 718। माय इवनिंग मील जो था वो था अगेन चाय विद हाफ पीनट बटर ब्रेड, फिग्स, ड्राइड फिग्स। जो स्नैक की कैलोरीज थी वो थी 173। फिर मैंने डिनर करा। डिनर करने से पहले वॉक करने गया था पार्क में, थोड़ी देर वॉक करी। वॉक करने के बाद आया वापस, फिर मैंने डिनर करा, और डिनर में मेरी कैलोरीज थी 1412। उसमें भी मैंने टोफू लिया, पनीर लिया, चपाती ली, बॉइल्ड राइस थे, राजमा भी था, फिर वे प्रोटीन और मैंगो। और वे प्रोटीन और मैंगो जो इस बार था वो मैंने फ्रीज करके लेट नाइट खाया था। मैं उसमें बॉल में डाला, उसके बाद मैंगो डाला, उसको फ्रीज कर दिया, और उसके बाद रात को खाया, प्रॉब्ली अराउंड 10:30 11 के आसपास। मेरे ओवरऑल पूरे दिन की जो कैलोरीज थी वो थी 2749। एंड दिस इज सरप्राइजिंग, बिकॉज पूरे 30 दिन के दौरान मैंने कभी भी 2200 कैलोरी से ऊपर खाना नहीं खाया। ये सबसे ज़्यादा खाया मैंने आज तक, और बीइंग अ वेज डे। और उसका पीछे रीज़न ये है कि वेज डे को ना भूख बहुत लग जाती है, क्योंकि मैं कार्ब्स बड़े खा रहा होता हूँ। मैं चाय पीता हूँ, ब्रेड खाता हूँ, बिस्किट खाता हूँ, फिर चावल खाता हूँ, दाल हो गई, रोटी हो गई, पनीर हो गया, टोफू, सब मिक्सड अप हो जाता है। और समहाउ इतनी ज़्यादा क्रेविंग थी मुझे मैंगो की। मैंगो इतना टेस्टी था कि मैं मैंगो खाए जा रहा हूँ। मतलब मेरे ख्याल से आज मैंने पूरे दिन के अंदर 600 ग्राम मैंगो आराम से खा लिया होगा। एनीवेज, बहुत ज़्यादा था, बट ठीक है, इट्स 2749। अब कल देखता हूँ इसका जो बैकफायर करता है, वेट बढ़ा हुआ निकलेगा। ऑब्वियसली बात है, बिकॉज इतनी कैलोरीज खा ली, उसमें कार्बोहाइड्रेट कंटेंट बहुत ज़्यादा है, तो वाटर भी कंटेंट बहुत ज़्यादा हुआ होगा। एक मैंने क्रिएटिन शुरू करा है, उससे मेरा वर्कआउट बहुत इंप्रूव हुआ है। मैं वेट हैवी लिफ्ट कर रहा हूँ। शायद इस वजह से तो नहीं भूख लग रही मुझे, आई हैव नो आइडिया। बट मेरे को वो 1750 कैलोरी से ऊपर जाना नहीं है। मेरा प्लान जो है ना वो फिक्स है, मेरे को वही करना है। आई डोंट नो आज क्या हुआ, भूख बहुत लग रही थी, बड़ा मन कर रहा था, इसलिए मैंने ये सब कर दिया। एनीवेज, आज की जो मेरी वर्कआउट कैलोरीज थी वो थी 1300 एक्टिव, और एप्पल वॉच ने मुझे दिखाया 3300 माई टोटल कैलोरीज। आई एम स्टिल सरप्राइज, 3300 कैलोरीज कैसे हो सकती हैं। मैं अगर एक्टिव 1300 मान रहा हूँ तो मैक्सिमम 2000 होनी चाहिए मेरे हिसाब से, नहीं तो 2500 होनी चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आई डोंट नो हाउ इट कैलकुलेट्स। वैसे तो ये हार्ट रेट लेता है और उस हिसाब से कैलकुलेट करता रहता है। उस हिसाब से ये जितनी देर आप एक्टिवली मूव कर रहे हो ना, उसको ये कैलकुलेट करता है। इवन जब आप सो भी रहे हो ना, फॉर एग्जाम्पल अगर इसको पहन करके मैं रेस्ट कर रहा हूँ, तो वो रेस्टिंग हार्ट रेट को की भी कैलोरीज को काउंट करेगा। इन अ वे इट्स फाइन, बिकॉज वो आपकी बेसल मेटाबॉलिक रेट की कैलोरीज भी हैं। तो आई डोंट नो ये कितना सही है, इसकी मेरे को इन्वेस्टिगेशन करनी पड़ेगी। आई हैव नो आइडिया। इसके लिए मुझे अलग से टाइम निकालना पड़ेगा। अभी तो वीडियोस बनाने के लिए मेरे को टाइम नहीं मिल रहा। मेरा लैपटॉप इतना स्लो हो गया है, इतना सारा डेटा इसके अंदर डाला हुआ मैंने, वीडियोस इतने सारे क्लिप्स हैं, वो सब मुझे एडिट करने हैं। फिर मुझे नई तरीके से जो है वेडनेसडे से 1 अगस्त से बिल्कुल नई तरीके से शूट करना है, एक एक चीज़ बतानी है, और बिल्कुल प्रॉपर प्लान फॉलो करके चलना है। बिकॉज अब मेरे पास ज़्यादा टाइम नहीं है। ये 1 महीना पूरा ना जुलाई का बहुत मजाक हो गया, मतलब लाइक अप एंड डाउन। मजाक इन द सेंस कि मैं अपलोड तो कर रहा हूँ वीडियो, पर डाइट को मैं उस तरीके से फॉलो नहीं कर रहा हूँ जिस तरीके से होनी चाहिए। एकदम प्रिसाइज जो होती है ना डाइट, मेजर करके कुछ ना कुछ 100-150 कैलोरी अप डाउन हो रहा है। अब ये नहीं करना है, कोई भी तरीके की चीटिंग नहीं करनी, किसी भी तरीके का अप डाउन नहीं करना। आई हैव टू फिक्स इट अप, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एनीवेज, देन मेरा वेट तो हो गया, और उसके बाद मेरे स्टेप्स थे 13,000 स्टेप्स। ठीक है, आई एम टेकिंग बिटवीन 10,000 to 15,000 स्टेप्स डेली। ये मेरा टारगेट है। 15 मैं चाहता हूँ हो जाए, नहीं होता तो कोई बात नहीं, 10 तक भी ठीक है, बट 13 इज़ फाइन, गुड इनफ। जिसमें से मैंने आउटडोर साइकिलिंग करी थी और एलिप्टिकल करा था जिम में, और बाकी अदर कैलोरीज आर फ्रॉम माई वेट लिफ्टिंग। So that's it for today. Nothing much. The only surprising fact for Tuesday today is it's very shaking because table हिल रहा है.
कि मैंने 2750 कैलोरीज खा ली, 1000 कैलोरी ज़्यादा। कल कम खानी है इससे, आई डोंट नो, कल अगेन लास्ट डे है बिकॉज 1 अगस्त से मैं वो 1700 कैलोरीज वाला प्लान फॉलो कर रहा हूँ। वेंसडे भी है, नॉनवेज भी खा सकता हूँ, हो सकता है ज़्यादा खा लूँ, आई सी दैट टुमारो, बट दिस इज़ फॉर नाउ ट्यूसडे डन। 30 days आर ओवर। आई एम ग्लैड कि मैं 81 kgs के आसपास ही फ्लोट कर रहा हूँ, मेरा वेट ज़्यादा नहीं बढ़ा, बट आई एम नॉट दैट हैप्पी ऑल्सो बिकॉज 30 दिन के अंदर कोई मैंने बहुत बड़ा माइलस्टोन सेट नहीं करा। 84 kg से शुरू हुआ था, 30 दिन में 3 किलो कम करना, नॉट अ बिग डील, जिसमें से ज़्यादातर वाटर वेट है। अब आई हैव नो आइडिया कि हो सकता है मेरा मसल गेन हुआ हो थोड़ा सा, मतलब मसल गेन से भी कम, मसल के अंदर वाटर स्टोर हो जाता है ना वो। फैट लॉस मुझे लग रहा हुआ है, मुझे इंचेस अपने कम लग रहे हैं, बट इंचेस वो मेरे अगेन जब मैंने फर्स्ट डे करा था, हो सकता है कि इन्फ्लेमेशन की वजह से, वाटर रिटेंशन की वजह से भी इंचेस ज़्यादा हूँ। मैं उन सब चीज़ों में नहीं जा रहा हूँ। आई जस्ट क्लिक फ़ोटो आफ्टर 31 अगस्त। 1 अगस्त को सुबह फ़ोटो शूट करूँगा, चेक, एंड देन 31 अगस्त, महीने का गैप दूंगा इसलिए। कोशिश करूँगा अगर वीकली कर सकूँ, बट आई थिंक जो मेजर डिफरेंस है ना, दैट कम्स इन अ मंथ। बट 1 अगस्त से परफेक्टली प्लान फॉलो करना है। कितने दिनों से बोल रहा हूँ, कितने टाइम से बोल रहा हूँ, बट अब ये करना है। एसी नहीं चल रहा है, पंखा भी नहीं चल रहा है, और बहुत गर्मी लग रही है। सो मैं वीडियो यहीं बंद करता हूँ, कल मिलता हूँ। इसका मुझे कुछ ऑल्टरनेटिव निकालना पड़ेगा, या तो मुझे रूम शिफ्ट करना है, एसी यहाँ का ख़राब है, और वैसे भी एकदम ऊपर है तो हवा इसकी आती है, फिर वो माइक में गूंजती है हवा, वो नहीं करना है। सो आई हैव टू फिक्स दिस। आई सी, कल मैं किचन में शूट करता हूँ, या अपने ड्राइंग रूम में शूट करता हूँ, या यहीं पे शूट करता हूँ। लेट्स सी वेयर आई शूट। सो आई सी यू टुमारो ऑन वेडनेसडे विद अनदर वीडियो। गुड नाइट। ट्यूसडे नाइट अभी मैंगो खाया, 300-400 ग्राम मैंगो, और वो भी वे प्रोटीन में डाल के, मतलब वे प्रोटीन को पानी में मिक्स करके उसमें मैंगो डाल के उसको फ्रीज करके खाया। सोचा था आधा आज खाऊंगा आधा कल, इतना टेस्टी था, सारा मैं खा गया। ये वेज डेज में ना मेरे साथ यही होता है, और भूख लगती है और मैं और खाता हूँ, और मीठे की क्रेविंग होती रहती है। थोड़ा सा मैंगो शुरू किया था 100 ग्राम से, 200, 300, 400 ग्राम मैंगो खा गया, और साथ में वो वे प्रोटीन का। तो इस टाइम बहुत हैवी लग रहा है। वीडियो शूट अभी नहीं करूंगा, पूरा एक्सप्लेनेशन अभी नहीं दूंगा, कल सुबह करूंगा, और कल मैं ये वीडियो डालूंगा। पिछले 3-4 दिन से, टेक्निकली सैटरडे से जब से पार्टी की तब से सारे वीडियोस जो है ना डिले हो रहे हैं, बट डालूंगा मैं जरूर। टाइम बहुत लगता है यार वीडियो एडिटिंग में, और इसको ना मुझे ठीक करना है। 2 चीज़ें ठीक करनी रहेगी, एक सोना और एक ये वीडियो एडिटिंग। इसको शॉर्टन करना है, जल्दी बताना है। अब मील प्रेप कल जो करूंगा इंस्टेंट बताऊंगा, उसके बाद इंस्टेंटली अपलोड करूंगा, ताकि 3 मिनट के अंदर आपको समझ आ जाए। बिकॉज मेरा नया प्लान जो बिल्कुल प्रिसाइज स्पेसिफिक प्लान है, बहुत ज्यादा बोर नहीं करना है आप लोगों को। अब टाइम आ गया कि आप लोग ये देखो कि एग्जैक्टली मैं क्या खा रहा हूँ, जस्ट लुक एट दैट, जस्ट फॉलो, नो मोर ज्ञान, नथिंग, छोटी छोटी बातें बीच में बताता रहूंगा। सी यू टुमारो।